वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरप्रेटर ऑफ मैलोडीज बाय झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी की ये शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। इसमें डिफरेंट 9 स्टोरीज को जो है वो डिस्कस किया गया है। वन बाय वन इन सभी स्टोरीज का ओवरव्यू लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कलेक्शन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये पब्लिश कब करवाई गई थी, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे एंड अपने राइटर को भी डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑफ मेलोडीज ये एक बुक है जो कि 9 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। इसको 1999 में झुम्पा लाहिरी ने पब्लिश करवाया था। झुम्पा लाहिरी जो कि अमेरिकन ऑथर हैं और इनका जो रीजन है वो इंडिया है। इनकी ये जो कलेक्शन है इसको पुलिट्जर प्राइज मिल चुका है फिक्शन में। हेमिंगवे फाउंडेशन पेन अवार्ड 2000 में मिला था और इसकी 15 मिलियन कॉपीज जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो सेल हो चुकी हैं। झुम्पा लाहिरी इनका ओरिजिनल नेम जो है वो निरंजना सुदेशना है। इनकी बर्थ हुई थी जुलाई 11 1967 में। ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, ऐसेज इंग्लिश में लिखे हैं और मोर रिसेंटली इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में भी जो है ना वो अपने ऐसे लिखना स्टार्ट किए हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ये जो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है उस टाइम पे पब्लिश करवाई थी जब 1990s का टाइम था, जिस टाइम पे इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो फास्ट था। मीन्स के बहुत सारे जो इंडियंस थे वो अमेरिका जा रहे थे। किस चीज़ के लिए? अमेरिकन ड्रीम को लेकर। अमेरिकन ड्रीम क्या था? उस टाइम पे 1990s में इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे वो इंडिया से जब अमेरिका जाते हैं तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए जाते हैं। मीन्स के अब हाई एजुकेशन और वेल डेवलप्ड स्किल्स को लेकर इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन ड्रीम को देखकर वहाँ जाते हैं। अब वो अमेरिका में इसलिए गए थे कि वहाँ पे जो है वो इनको डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा पे करेंगे इनकी स्किल्स को देखकर, इनके एजुकेशन को देखकर, क्योंकि जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो है वो अमेरिका में एडवांस थी उस टाइम पे। अभी जो मूवमेंट थी, अब इंडियंस जो हैं वो अमेरिका जा रहे थे अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर्स को बेटर करने के लिए। ये वही इंडियंस हैं जिनकी लाइफ को झुम्पा लाहिरी ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और इनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें लाहिरी को कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मीन्स के उन्हीं इमिग्रेंट्स जो कि थे उनके एक्सपीरियंसेस को इन्होंने लिया, उनकी जितनी भी आइडेंटिटिकल जो इश्यूज थे उनको इन्होंने लिया है और जितने भी उनके कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उन्हीं इमिग्रेंट्स के उनको लिया है। इससे लाहिरी का एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज हुआ एंड लाहिरी को जो है वो अपनी राइटिंग के लिए यहाँ से कैरेक्टर्स मिलते हैं। फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक डेब्यू शॉर्ट स्टोरी है। इसमें अ टेम्परेरी मैटर, इस पे जो है वो सेपरेट जो है वो एक लॉन्ग वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेम्परेरी मैटर जिसके अंदर थोड़ा डिफरेंट थीम डिस्कस किया गया है। एक कपल है जिसमें शुभा एंड सुकुमार, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इस हस्बैंड एंड वाइफ का मिस कैरेज हो जाता है। मीन्स के इनका जब बेबी की बर्थ होती है तो वो ऑलरेडी डेड होता है। तो उसकी पूरी जर्नी को ये डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में। और इनके यहाँ एक नोटिस आता है कि 1 आवर के लिए जो है ना वो पावर जो है वो ऑफ हो जाया करेगी डेली बेसिस पे। तो अब उस टाइम पे इनका डाइंग का टाइम होता था, तो वो अभी दोनों मिलकर जो है वो अंधेरे में डिनर करते हैं और एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं। उस गेम में ये एक दूसरे को सीक्रेट बताते हैं अपनी लाइफ का, अपनी मैरिज को लेकर। तो स्टोरी के एंड पे ये होता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने जो है वो अपने डेड बेबी को लास्ट टाइम जो है ना वो अपनी लैब में लिया था। और देन जो है ये एक दूसरे से जो है ना मिलकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और यहाँ पे जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी है इन व्हेन मिस्टर पीरजादा कम्स टू डाइन। इसमें एक यंग इंडियन गर्ल होती है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मिस्टर पीरजादा से। अब मिस्टर पीरजादा जो है वो फैमिली फ्रेंड है और डेका इनका जो है वो होम टाउन है। अब यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंस को लेकर वॉर हुई थी। जब बांग्लादेश वॉर स्टार्ट होती है तो इसको इन्वेड कर दिया जाता है। बट मिस्टर पीरजादा की जो फैमिली है स्टिल उधर ही है। अब ये इस फैमिली के साथ मिलकर जिस जिस गर्ल से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, न्यूज़ देखते हैं टीवी पर कि क्या कंडीशन चल रही है, इनकी वाइफ एंड इनकी जो फैमिली है उसकी क्या कंडीशन है।
अब ये जो गर्ल है वो इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती है मिस्टर पीरज़ादा के। इनकी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ भी होती हैं, बट एट द एंड जब ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो फिर जो है वो उस गर्ल को रियलाइज़ होता है किसी को मिस करना क्या होता है। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इसमें जो है वो टूर गाइड की स्टोरी सुनाई गई है। मिस्टर कपासी जो है वो डैश फैमिली को, जो कि अमेरिकनाइज्ड इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, ईस्ट इंडिया के टूर पर लेके जाते हैं। अब ये जो मिस्टर कपासी हैं, मिस्टर मिस्टर कपासी जो है वो मिस्टर डैश की वाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। फर्दर ये फील करते हैं कि फैमिली काफ़ी स्ट्रेंज और अनडिसिप्लिन है। उसके बाद ये जो स्टोर को थोड़ा सा लेंथी लेके जाते हैं ताकि मिस्टर मिसेस डैश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। जब ये एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो मिसेस जो डैश हैं वो मिस्टर कपासी को बताती हैं कि इनका जो एक चाइल्ड है वो इनके हस्बैंड का नहीं है। जब ये बात वो सुनते हैं मिस्टर कपासी तो उन्होंने जो इंस्पिरेशन बनाई होती है मिसेस डैश को लेकर वो सारी फेड हो जाती है। और देन जो है मंकी अटैक करता है मिसेस डैश के बच्चों पर और ये उनके बच्चों को बचाता है ताकि इनकी जो फैमिली है वो जो इस इल्यूजन में रह रही हैं उसी इल्यूजन में रहें और इनकी जो फैमिली है हैप्पी फैमिली वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट स्टोरी है सेक्सी, जिसमें एक यंग वुमन है मिरांडा। मिरांडा का लव अफेयर होता है इंडियन मैन देव के साथ, और सेम टाइम पर इसी के इंडियन कुलीग के जो कज़न है उसकी सेपरेशन भी हो रही होती है अपने हस्बैंड की इनफिडेलिटी की वजह से। अब ये जो है इस चीज़ को ऐसे हैंडल करती है कि उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाती है, बट एट दी एंड जो है वो उससे इसको बॉर्डम हो जाता है और जो फीलिंग्स ट्रू होती हैं देव से इसको वो नहीं मिल पाती हैं और इसका जो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट स्टोरी है मिसेस सेंस। मिसेस सेंस की जो स्टोरी है इसमें वुमन जो है वो अभी न्यू अमेरिका में आई होती है। इसका जो एक्सपीरियंस है वो यंग बॉय के साथ होता है इलियट। उसको स्कूल के बाद ये रेगुलरली विजिट करती है। उसको विजिट करने के बाद जो है ये ड्राइविंग सीखने के लिए जाती है। अब ये अपने हस्बैंड के साथ ड्राइविंग रेगुलरली सीखने जाती है। एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो बस से जाएगी मार्केट से फ़िश लेने। अब ये जो फ्रेश फ़िश है वो मार्केट से बस के थ्रू लेके आती है। इसके हस्बैंड जो है वो काफ़ी इसकी इंसल्ट करते हैं। देन जो है वो नेक्स्ट डे ये खुद ड्राइव करके जाती है और इसका एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जो है वो इसकी जो फ्रेंडशिप है वो इलियट के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी है दिस ब्लेस्ड हाउस। इसमें संजीव एंड ट्विंकल का कपल है। अब ये जो है इसमें न्यू इमिग्रेंट कपल है ये। एंड ये जो कपल है इनके दोनों के बिलीव्स थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि जो ट्विंकल है वो क्रिश्चियन आर्टिफैक्ट्स लेके आती है अपने घर में और वो चाहती है कि वो इनको डेकोरेट करें, बट जो संजीव है वो कहता है कि ये टेस्टलेस हैं और वो इनको डेकोरेट नहीं करना चाहता है घर पे। ट्विंकल के घर पे पार्टी होती है, उसमें कुछ गेस्ट आए होते हैं, वो ट्विंकल के साथ फ्री होते हैं। देन जो है ये किसी जगह घूमने जाते हैं। संजीव जो है वहाँ पे इन सबको बंद कर देता है, लेकिन ट्विंकल जो है वो क्रिस्ट की पा के साथ वापस आती है और उसके जो है इससे लेती है अपने हस्बैंड संजीव से। नेक्स्ट स्टोरी है द ट्रीटमेंट ऑफ बीबी हार्डर। बीबी हार्डर की जो स्टोरी है ये एक पुअर इंडियन वुमन है जिसकी जो सफरिंग है वो दिखाई जाती है कि ये जो है वो अपनी डिजीज से सफ़र कर रही है, लेकिन इसकी जो फैमिली है और वो इसको डिसलाइक करती है। ये जिनके घर पे रहने आती है वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते हैं, और जब इसको पसंद नहीं करते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाउट करते हैं। जो कम्युनिटी है वो उन लोगों को निकाल देती है। देन इस वुमन की काफ़ी हेल्प की जाती है। ये जो वुमन है वो प्रेग्नेंट होती है और उसको हाइड करने की जो है ना वो ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका फादर जो है वो अननोन होता है, लेकिन ये अपनी हैप्पी लाइफ यहाँ पे फिर भी गुजार। थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट, इसमें एक यंग मैन है जो कि अमेरिका आया होता है लंदन से काफ़ी टाइम के बाद, और अब अरेंज मैरिज के लिए यहाँ पे आता है। यहाँ पे जब आता है तो अपना एक रूम रेंट पर लेता है और उसकी जो ओनर होती हैं वो 100 years ओल्ड एक लेडी होती है। अब ये उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी होता है। देन जो है इसकी जो शादी है वो एक इंडियन गर्ल से होती है। ये अपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, और लेकिन ये एक दूसरे से इतना क्लोज नहीं हो पाते एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। देन जो है ये इस गर्ल को उस आंट से मिलवाने के लिए लेके जाता है। आंट जो है वो इस गर्ल को कहते हैं कि परफेक्ट है तुम्हारे लिए। देन जो है इसको सेटिस्फेक्शन होती है और इनका जो बॉन्ड है वो आपस में स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। और यहाँ पे जो स्टोरी थी, ये कलेक्शन जो थी वो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं वो अच्छी लगी होंगी।
वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।